धर्मगुरु कोई भी हो हमें सच्चे लगते हैं। धर्मगुरु से मतलब है मौलाना, बाबा, मंदिर के पंडित जी। धर्मगुरु कोई भी हो हमें सच्चे लगते हैं। मौलाना मस्जिद में और बाबा मंदिर में ही अच्छे लगते हैं। राजनीति में तो वकील साहब को आना चाहिए, मास्टर जी को आना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा। लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, जयवीर सिंह तोमर, जयवीर सिंह तोमर। चलो करने के लिए जयवीर तोमर लाया हूँ आपके चैनल के लिए जाना मैं खास तौर से जयवीर तोमर जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह। डरने की बात ना भाई, नहीं बेटा, करती है। आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन हुआ है ये आने वाले समय में ऐसी बरकरार रहेगा? क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये गठबंधन सिर्फ चुनावी है। ये केवल ये लंबे समय तक का रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये थोड़े समय के लिए है। ये तो एक अफवाह फैलाने वाली, झूठ बोलने वाली बात है। आपके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं केपी मलिक, आप उनको कितना कंपटीशन मानते हैं? 2017 में भी केपी मलिक थे, क्या लगता है आपको, क्या काम हुआ है उनके राज में? उनका कहीं काम नहीं, आप पूरे क्षेत्र में जाके देख लो, कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। केवल अपना विकास किया, नोएडा में अपनी कोठी बनाई, वहीं सब ऐशो आराम की जिंदगी वहाँ जी रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति न्यूज और फसल क्रांति की चुनावी यात्रा यूपी के हर जिले को कवर करती हुई आ पहुंची है बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में। यहां से आरएलडी और सपा का गठबंधन तो हुआ ही है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ बीजेपी है तो एक तरफ गठबंधन है। हमारे साथ आज मौजूद हैं आरएलडी सपा के उम्मीदवार जयवीर सिंह चौधरी जी। तो पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, आपके चुनावी मुद्दे क्या है, पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा, मजदूरों के साथ बेरोजगारी का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे किसानों के, मजदूरों के, व्यापारियों में भी बहुत ज़्यादा विरोध इस बीजेपी के है। जो इनकी दमनकारी नीतियाँ जो इनकी खराब नीतियाँ जो है, ये मुद्दे हमारे मेन रूप से रहेंगे। उम्मीदवार जयवीर सिंह चौधरी का नाम हाथरस मामले में काफी ज्यादा सामने आया, जब जयंत चौधरी के साथ एक आंदोलन छिड़ा और आंदोलन में सबसे ज्यादा यही कार्यकर्ता थे जो पार्टी के लिए आवाज बुलंद करते आए। लेकिन पार्टी ने अब इन पर भरोसा जताया है और बड़ौत की विधानसभा जो सीट है वो सर के हाथ कर दी है, मतलब उम्मीदवार अब इन्हें बना दिया गया है। लेकिन देखना होगा कि बड़ौत की जनता कितना विश्वास करती है। आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन हुआ है ये आने वाले समय में ऐसी बरकरार रहेगा? क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये गठबंधन सिर्फ चुनावी है। ये केवल ये लंबे समय तक का रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये थोड़े समय के लिए है। ये तो एक अफवाह फैलाने वाली, झूठ बोलने वाली बात है। ऐसा कोई नहीं है, लंबा गठबंधन रहेगा। अखिलेश जी और जैन जी का ये गठबंधन लंबा चलेगा। जयवीर सिंह जी, यहाँ पर किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया रहता है। गन्ने किसान जो है, गन्ना किसान जो खेती करते हैं इसकी तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं भी हैं उनकी। आप क्या समाधान लाएंगे जब आपकी सरकार बन जाएगी? गन्ने का पेमेंट समय से होगा और फसल का 1.5 गुना लागत मूल्य का 1.5 गुना मिलेगा। सब सुविधाएं किसानों के लिए होंगी, पूरी जो भी सुविधाएं हैं किसानों के लिए। बिजली के बिल माफ़ होंगे और जो घरेलू है उनके 300 यूनिट तक बिल फ्री होंगे। पूरी सुविधाएं किसानों के लिए होगी। जो अपमान किसान बर्दाश्त कर रहा, ये अपमान हम नहीं होने देंगे। बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य और साथ ही बेरोजगारी, ये जनता के आम मुद्दे हैं। इन मुद्दों से हमेशा सरकार, बीजेपी सरकार डगमगाती आई है अपने बयानों को लेकर। आपकी सरकार आने पर जनता को इसका कितना मुनाफा मिलेगा, कितनी बेनिफिट्स मिलेंगे और क्या क्या जनता आपसे उम्मीद लगा सकती है? 1 करोड़ रोजगार मिलेंगे और किसान खेती का लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलेगा। ट्यूबवेल का बिल फ्री होगा। 300 यूनिट तक घरेलू ये सम्मान निधि डबल होगी जो अब मिल रही है। और पेंशन हमने बहाल की है, जो पेंशन अटल बिहारी जी ने बंद कर दी थी, पेंशन लागू करेंगे। ये सब चीज़ें, सब मुद्दे
होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा एक ये भी है कि हम देखते हैं लखनऊ में अभ्यर्थी जो हैं शिक्षा पद खाली पड़े हैं। लखनऊ में लगातार विधानसभा के बाहर जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक अभ्यर्थी वो खाली पदों के लिए मांग उठाते रहते हैं, लेकिन बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं या बीजेपी के जो नेता हैं उनको लेकर अनाप शनाप बयान देते हैं और यहाँ तक कि लाठीचार्ज तक बीजेपी की ओर से उन पर कराया जाता है। तो ये कितना सही है? सब खत्म कर दिया। रोजगार तो उन्होंने निजीकरण कर रहे हैं। 10-12 हज़ार की नौकरी केवल मिल रही है और वो भी लिमिटेड लोगों को। अभी IAS की आप देख लो, 36 IAS की बनाए हैं। वो न किसान के, न मजदूर के, न किसी व्यापारी के, उनके उद्योगपतियों के बच्चे हैं। बिना किसी टेस्ट के, बिना रिटर्न के, बिना इंटरव्यू के सीधी भर्ती की है। कैसे लिस्ट बनाई वो? तो ये सरकार पहले भी भर्ती हुई है। टीचर्स की भर्ती में इन्होंने बड़ी धांधली की है। हाई कोर्ट में कुछ छात्र गए थे, उन्होंने मूल्यांकन के लिए आदेश दिया हाई कोर्ट ने। उसमें हाई कोर्ट मतलब 6,000 तो ऑन रिकॉर्ड सब नहीं कर पाए अप्लाई। 6,000 विद्यार्थी उसमें जो एप्लीकेंट थे वे पास हुए। तो इतनी बड़ी धांधली है, जो फेल थे वो पास थे उसमें और जो पास थे वो फेल थे। तो बहुत सारे, अगर धांधली नहीं थी तो 6,000 कैसे पास हो गए? आपके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं केपी मलिक, आप उनको कितना कंपटीशन मानते हैं? 2017 में भी केपी मलिक थे, क्या लगता है आपको क्या काम हुआ है उनके राज में? उनका कहीं काम नहीं। आप पूरे क्षेत्र में जाके देख लो, कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। केवल अपना विकास किया। नोएडा में अपनी कोठी बनाई, वहीं सब ऐशो आराम की ज़िंदगी वहाँ जी रहे हैं। क्षेत्र में 5 साल में किसी के दुख दर्द में नहीं गए, कहीं नहीं गए। किसी गांव में उनके नाम का कोई बोर्ड नहीं है। क्षेत्र की जनता का कहीं पता नहीं लिया। बोर्ड लगाने से काम का, नेता का काम नहीं पता चलता है, जमीनी हकीकत क्या है उससे फर्क पड़ता है। जमीनी हकीकत ये है, गांव में घुसने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे। और मुझे इतना प्यार और इतना समर्थन किसान, मजदूर और व्यापारियों का मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा एक तरफा चुनाव होगा। धर्म को लेकर बीजेपी राजनीति करती है, क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा क्षेत्र चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का क्षेत्र है, चौधरी अजीत सिंह की विचारधारा का क्षेत्र है। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है, सबको भाईचारे के साथ लेकर चले हैं। तो यहाँ इस क्षेत्र में कोई प्रभाव उस चीज़ का नहीं पड़ेगा। अच्छा, आने वाले टाइम में अगर यूपी की सत्ता बदलती है तो 2024 दूर नहीं है, तो क्या लगता है केंद्र में भी गठबंधन की सरकार, क्योंकि हवा अभी बदली हुई है उत्तर प्रदेश की, गठबंधन जब से हुआ है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का, तो बीजेपी के लिए मुकाबला कड़ा हो गया है। तो आपको क्या लगता है उससे? बिल्कुल, 24 में भी गठबंधन की सरकार बनेगी। इनके लिए तो इन्हें कोई बैठाने वाला नहीं है। आपने देखा हो रैलियों में इनके कोई नहीं जा रहा, इनकी रैलियों में कोई नहीं जा रहा। गृह मंत्री अमित शाह तो कैराना में खूब रैलियां कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। तो एक गृह मंत्री को अगर डोर टू डोर जाना पड़ रहा तो आप उनकी देखिए उनकी हालत क्या होगी। एक गृह मंत्री अगर डोर टू डोर वोट मांगने जा रहा, गृह मंत्री का तो 1-2 प्रोग्राम होता था। डोर टू डोर जाने का मतलब किसान मजदूरों ने उन्हें अपनी ताकत अब के दिखा देंगे, इनकी जमानत जब्त करेंगे। किसान आंदोलन का कुछ फर्क बीजेपी पर पड़ेगा? पूरा किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया, इतनी लंबी कीले सड़कों पे, बैरिकेड्स, आपने देखा होगा पानी की बौछार ठंड में बहुत बुरा हाल किया। सर्दी गर्मी में 13 महीने किसान रहे सड़कों पे, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। उनकी बद्दुआएं, जो 750 किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए आज तक इन्होंने एक भी शब्द संवेदना का नहीं कहा, तो उनकी हाय इनको लगेगी, इनकी जमानत जब्त होने वाली है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कोई भी किसान नहीं मरा संसद में। ये तो उनका झूठ बोलने का एक पार्टी पूरी साबित हो चुकी पूरे देश में। आप इससे झूठा प्रधानमंत्री आज तक शायद कोई ना हुआ। एक गिनीज बुक में इनका नाम आने वाला है। बहुत झूठे प्रधानमंत्री है। ये तो कह रहे थे कि किसान यहाँ आंदोलन कर ही नहीं रहे, ये तो आंदोलन जीवी है, ये तो किराए के हैं, ये ट्रैक्टर वाले हैं, ये फला है। फिर माफ़ी किससे मांग रहे थे? टेलीविज़न पे माफ़ी मांगी है, बिल वापस लिए है, तो उन आतंकवादियों के कहने से लिएंगे वापस। जिन्हें आतंकवादी ये बताए थे, भेड़िया बताए थे, पाकिस्तानी बताए थे, पता नहीं क्या क्या शब्द इन्होंने यूज़ किए। अब कई किसान इन दिखा देगा कि हम क्या हैं। हम देश भक्त हैं, सच्चे किसान, अपने अन्नदाता हैं, अपनी कमाई से पूरे देश को पालन करते हैं, अनाज पैदा करते हैं। धूप में, गर्मी में, पाले में, पूरा टाइम हम अपना देश के लिए लगाते हैं। हमारे बच्चे सेना में हैं जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, माइनस टेम्परेचर में खड़े हुए देश की रक्षा करते हैं। असली देशभक्त किसान है, मजदूर है, ये तो नकली देशभक्त है।
जी, जो राष्ट्रवाद का मुद्दा हमेशा बीजेपी उठाती आई है, राष्ट्रवाद के नाम पर ना जाने विपक्ष को क्या क्या नहीं कहा जाता है बीजेपी के नेताओं की ओर से, या फिर तमाम तरह की बयानबाजी की जाती है, तो क्या आपको लगता है कि ये राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इनके पाले में वोट जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सब समझ गए कि झूठे ही बात करते हैं। राष्ट्रभक्त कोई भी नहीं, इनका कोई बच्चा बॉर्डर पे नहीं गया, कोई इनका बेटा कहीं शहीद नहीं हुआ, केवल झूठ बोलने वाली बात है। पूरा देश इन्होंने बेच दिया, रेलवे हो, हवाई अड्डे हो, हवाई जहाज हो, LIC हो, सब चीज़ें इन्होंने बेच दी। तो देशभक्त काहे के देशभक्त हैं? तो हमारी फसल क्रांति चैनल के माध्यम से आप बड़ौद की जनता को क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं ताकि लोग आपको वोट दें, आप पर भरोसा जताएं? इस किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापारी विरोधी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंके, यही मैं निवेदन करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ जयवीर सिंह तोमर जी, जिन्होंने बताया कि बड़ौद की जनता किस तरीके से RLD और सपा के गठबंधन पर भरोसा करके यहाँ की सत्ता को पलट सकती है और आने वाले चुनाव में सपा और RLD की क्या रणनीतियां होने वाली है। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, अभी के लिए इतना ही, लेकिन और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।